दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत सीट स्टॉक के ऊपर। ठीक है, जो भारत सीट स्टॉक है इसमें आज हमें 20% का यूसी देखने को मिला सर। और 20% का यूसी अचानक से हमें लगभग 1 बजे बाद देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर प्रेजेंट किए हैं। और क्वार्टर 4 के नंबर हैं काफ़ी अच्छे कंपनी ने जारी किए। तो क्वार्टर 4 के नंबर देखते हैं और साथ में क्या स्टॉक में बाइंग करना चाहिए, ये जिसके पास है होल्ड करें, क्या करें, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जो कंपनी की क्वार्टर 4 की सेल्स है वो हमें लगभग 393 करोड़ की देखने को मिली है। यानी कि कंपनी ने जो सेल्स की है 393 करोड़ की है और पिछले क्वार्टर थी 306 करोड़। ठीक है, वहाँ से जंप है। और एक साल पहले इसी क्वार्टर की बात करें तो 278 करोड़। ठीक है, यानी कि ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे दोनों में जंप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आया है 11 करोड़ निकल के आया है। ठीक है सर, यानी कि 11 करोड़ है, पिछले क्वार्टर 8 करोड़ और एक साल पहले इसी समान तिमाही में था लगभग 8 करोड़ सेम। तो यानी कि छोटी कंपनी है। ठीक है, ये जो कंपनी है एक छोटी कंपनी है, तो इसकी ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसके नंबर यानी कि 11 करोड़ जो आए हैं कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि छोटी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है, इनकम यानी कि सेल्स में इजाफा हो रहा है और इनके नेट प्रॉफिट में यानी कि जंप लग रहा है। ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो छोटी कंपनी के ये नंबर काफ़ी बेस्ट हैं। ठीक है, और यदि यहाँ पे स्टॉक की पी की बात करें तो 17 है। ठीक है, इंडस्ट्री की पी 24 है, यानी कि पी जो स्टॉक पी है इंडस्ट्री की पी से डाउन है। ठीक है, यानी अंडर वैल्यू स्टॉक कह सकते हैं। और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और कंपनी के पास डेप्ट 152 करोड़ का, बट 182 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। यूँ कह सकते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसी स्टॉक में जो अभी अच्छी खासी तेज़ी आई है, तो देखो अभी एंट्री करने का मेरे हिसाब से व्यू नहीं है, क्योंकि जिसके पास है कल स्टॉक में यदि 10% के आसपास स्टॉक में जंप दोबारा से देखने को मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले इसमें जा सकते हैं। बाकी जिनको बाइंग करना हो तो दोबारा से स्टॉक में यदि कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट हो, ठीक है, क्योंकि अब स्टॉक में ये जो जंप देखने को मिला है, ठीक है, जंप देखने को मिला है तो स्टॉक में फिर और जंप देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी और स्टॉक कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उस लेवल पे इस स्टॉक में बाइंग किया जा सकता है। यदि बीएससी पे देखें तो अभी भी जो लिमिट है इस स्टॉक की 20% हमें देखने को मिली, यानी कि कल भी ये स्टॉक 20% अपर सर्किट में लॉक हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई तो फिर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। तो इस स्टॉक में ये है कि इस स्टॉक में जा सकते हैं। और स्टॉक आने वाले समय में हो सकता है कि बाई चांस ये स्टॉक, ठीक है, 30-40 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास किसी कारणवश से मिले तो इस स्टॉक में हम फिर से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये स्टॉक एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक है। आने वाले समय में आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी कर सकता है आने वाले 10 साल में। ठीक है, बट ऐसे कंपनी है, एक ही कंपनी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना जो भी कैपिटल है, आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसका 5 से 10% अलग अलग कंपनियों में हमें डालना चाहिए। किसी में 5%, ठीक है, कि बेस्ट कंपनी है तो 10%, ठीक है, लार्ज कंपनी, लार्ज जो कैप की है उनमें हम 20% ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक भी पैसा बना के देगा। ठीक है, बाकी होल्ड करो लॉन्ग टर्म वाले।